इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, इस देश में युवाओं के पास हुनर की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उसे तराशने की, एक दिशा देने की। बरसों से युवाओं के हुनर को तराशने का काम कर रहा है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। भारत सरकार ITI संस्थानों का कर रही है विस्तार। आधुनिक इंडस्ट्री डिमांड को देखते हुए युवाओं को मिल रहा है कौशल प्रशिक्षण। रोबोटिक वेल्डिंग में है करियर के अच्छे अवसर। ITI के जरिए युवा पा रहे हैं इसमें कौशल प्रशिक्षण। ITI बरहामपुर के छात्रों ने किया कमाल। वेस्ट मटेरियल से तैयार किए पार्क की है आज पूरे देश में चर्चा। दोस्तों, भारत में ITI वोकेशनल एजुकेशन की रीढ़ है और आज़ादी के बाद से इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। ITI के ट्रेनिंग से इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं जिनके पास विशेष कौशल और सही ज्ञान है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ITI को आधुनिक बनाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हो रहा है बदलाव। भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI वोकेशनल एजुकेशन की रीढ़ हैं और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार इसे अपडेट कर एक्सीलेंट वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। क्वालिटी मेजर्स कैसे जो एग्जिस्टिंग ITIs में लगाए जाएं, वो भी हमने अभी उसकी ग्रेडिंग सिस्टम शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि अगर आपकी ITI अच्छी है तो कितने परसेंटेज छात्रों ने एडमिशन लिया और आपका रिजल्ट क्या हुआ और क्या अपने सारे जो आपके जो करिकुलम थे उसको आप टाइम पे कंप्लीट कर पाए। ये जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास जो हमारे पोर्टल्स में दिखता है, उसके आधार पे हम उसका रेटिंग करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जो हायर रेटिंग होगी उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। समथिंग विल बी ऑटोमेटिक फॉर देम। दे विल अलाउड टू गेट मोर ट्रेड्स और मोर शिफ्ट्स इफ़ दे सो वांट और दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो वो तरह की व्यवस्था करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होती है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री के साथ मिल के तो वो जो छात्र होता है वो इंडस्ट्री में भी सीखता है और हमारे सिस्टम के अंतर्गत आके वो एग्ज़ाम भी देता है। तो उससे क्या होता है कि क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ हमारे ITI में वर्कशॉप्स होते हैं, बट उसको रियल इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। युवाओं को आधुनिक तकनीक के अनुसार स्किल ट्रेनिंग मिले, इसके लिए मंत्रालय की देखरेख में DGT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने अपने करिकुलम अपडेट किए हैं। स्किल इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए करिकुलम अपडेट, मॉडर्न एज सब्जेक्ट की शुरुआत और भारत स्किल्स प्रोग्राम की शुरुआत कर एक नया माइलस्टोन सेट किया है। पहले OMR सिस्टम होता तो उसको हमने हटा दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमको सबसे शॉर्ट टाइम में, आई मीन इन द history of so far of ITIs, we have been able to release the answers after the closer exam in a record less time. और जैसा सम्मानित प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है, ITI वालों को हम क्यों कम समझें। इसलिए उनको जिस तरह से बाकी कॉलेजेस में कॉन्वोकेशन किए जाते हैं, दीक्षांत समारोह होता है, तो इस बार विश्वकर्मा दिवस के अंतर्गत हमने लगभग सारे देश भर में ITIs में हमने उनके दीक्षांत समारोह आयोजित किए। उनके जो टॉपर्स थे उनको कैसे पुरस्कृत किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, वो भी हमने किया। 21वीं शताब्दी कौशल और ज्ञान की सदी है। ITIs द्वारा देश के स्किल्ड लेबर को सही ट्रेनिंग देकर फ्लोर लेवल प्रोफेशनल्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके पास विशेष कौशल है और सही ज्ञान है। यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स देश की टॉप इंडस्ट्रीज में टॉप लेवल पर काम करने से लेकर आज खुद एंटरप्रेन्योर बनकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हमारी एक संस्था निस्बड है, उसके माध्यम से हमने हर जगह
एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेल बनाया हुआ है, ताकि वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं और जो अगर इच्छुक हैं तो उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाए उसके बारे में भी हम उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि अभी अगर हम इनको ITI के जो कोर्सेज ऑफ़र हैं उसको अगर हम इम्प्रूव करें, कंटेंट वाइज, डिलीवरी वाइज, असेसमेंट वाइज मजबूत करें और इंडस्ट्री से कनेक्ट करें और सारी चीज़ें का टाइमली करें कैलेंडर के मुताबिक और प्रिडिक्टेबल रहे, तो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हम लोगों को दे पाएंगे। आज देश भर में 15,697 ITIs हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टेक्निकल, बिजनेस या इंजीनियरिंग डोमेन में ITI स्किल ट्रेनिंग लेनी है। कई इंजीनियरिंग डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं। स्किल इंडिया मिशन के आने के बाद से ITI कोर्सेज के डोमेन को विस्तार दिया गया है। तो अप्रैल से हमने अप्रेंटिसशिप मेला करना शुरुआत किया ताकि इसमें जागरूकता भी बढ़ाएं और लोगों को साथ लेके आएँ। तो हम जिस कैंप में हम क्या करते हैं कि उसकी पहले अग्रिम सूचना संबंधित लोगों को दी जाती है, जिला स्तर पर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। वी ऑल्सो रीच आउट टू द इंडस्ट्रीज एंड द ITIs एंड द कॉलेजेस एंड द स्कूल्स ताकि उनके छात्र आएँ। उसका हमने यहाँ पे एक प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा था जिसमें कुछ उनके डिटेल भरने पड़ते हैं और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं उसके सारा डेटा ऑनलाइन लेने के बाद मेला शुरू होने से पहले ही हम मैचिंग बैचिंग करते हैं और मेले के दौरान उनको नियमित तरीके से उस इस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा जाता है। कुछ सारे कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे साइन होते हैं, कुछ सारे कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों के 2 दिन के बाद साइन होते हैं। बट हमने ये पाया है कि ऐसा करने से हमारे अप्रेंटिसेस को नंबर को और इस्टेब्लिशमेंट कमिंग इनटू अप्रेंटिसशिप हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। ITI स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा नियोक्ता पब्लिक सेक्टर या सरकारी एजेंसियां हैं। निजी कंपनियों में भी कैंडिडेट्स को जॉब प्रेफरेंस मिलते हैं। देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ITI स्टूडेंट्स को आकर्षक करियर के अवसर मिलते हैं। ITI छात्र अपने कोर्सेज को पूरा कर लेने के बाद विदेशों में भी रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे रोबोटिक वेल्डिंग में है करियर के अच्छे अवसर। ITI के जरिए युवा पा रहे हैं इसमें कौशल प्रशिक्षण। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ITI इंजीनियरिंग डोमेन के साथ साथ नॉन इंजीनियरिंग डोमेन में भी अब युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। न्यू एज टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखकर भी कई नए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को फायदा हो रहा है। ITI से स्किल ट्रेनिंग मिलने के बाद युवाओं के पास रोजगार के कई अवसर खुल रहे हैं। कुछ सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो कुछ प्राइवेट में। आइए
ऐसी ही एक सफलता की कहानी देखते हैं इस स्टोरी में। वैसे तो हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी वेल्डिंग की जरूरत पड़ी होगी। किसी टूटे हुए सामान को वेल्डिंग की मदद से हमने जोड़ा होगा। तब शायद हमने वेल्डिंग के महत्व को उतना नहीं समझा। लेकिन शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो, कोई जगह हो जहां वेल्डिंग की जरूरत ना हो। वेल्डिंग और वेल्डिंग करने वाले यानी वेल्डर की जरूरत हर जगह होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वेल्डिंग के ट्रेड में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा कि वेल्डिंग ट्रेड में हमेशा जोड़ना सिखाया जाता है और हर चीज़ को एक फ्रेमवर्क में, एक कलात्मक रूप में बदलना सिखाया जाता है। और दुनिया के अंदर जब से लोहा है तब से आदमी की लाइफ चली है और लोहा जब तक रहेगा तब तक आदमी की लाइफ रहेगी। तो मुझे ऐसा कभी नज़र नहीं आया कि वेल्डिंग के बिना कोई एक कंपोनेंट मुझे नज़र आता हो दुनिया में। तो इसलिए वेल्डिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि जब तक आदमी की लाइफ रहेगी तब तक का वेल्डिंग का स्कोप चलता रहेगा। 2 साल के इस कौशल प्रशिक्षण में युवाओं को हर तरह की वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। एक कुशल वेल्डर की डिमांड इंडस्ट्री में बनी ही रहती है। ITI में युवाओं को पहले क्लासरूम में रोजाना थ्योरी की क्लास दी जाती है। किस मटेरियल पर कौन सी वेल्डिंग करनी है, किस एंगल पर वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, सब कुछ बताया जाता है। क्लासरूम के बाद युवाओं को सिमुलेटर मशीन यानी एक वर्चुअल मशीन पर वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि शुरुआत में युवा वेल्डिंग करने में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इससे वाकिफ नहीं होते, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरे, पूरी तरह से मशीन पर वेल्डिंग करने में मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, वो बर्बाद नहीं होता। वर्चुअल वेल्डिंग मशीन की बात करते हैं तो मीन्स आपको फील होता है कि आप एक्चुअल में वेल्डिंग कर रहे हो। तो इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो भी हमें स्किल अपनी सीखनी होती हैं, वो हम वर्चुअली सीखते हैं। जिससे जब हम मशीन के ऊपर जाते हैं तो एक तो हमारी मेटेरियल की जो वेस्टेज ऑफ मेटेरियल है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और हमें एंगल है, स्टिक आउट है और कितना आपको गैप रखना है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। और साथ के साथ जब हम इसको सबमिट करते हैं वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद, तो इस पर एक रिजल्ट शीट आती है। रिजल्ट शीट में हमें हमारी क्या क्या कमियाँ हैं वो हमें सारी पता लग जाती हैं और इसमें हमारा पासिंग स्कोर 75 पे होता है। ये मशीन उन्हें स्किल का रियल टाइम डेटा देती है, जिससे उन्हें अपनी गलतियां आसानी से पता भी चल जाती हैं। जब युवा वर्चुअल वेल्डिंग करना सीख जाते हैं तो उनसे प्रॉपर वेल्डिंग कराई जाती है। पहले इजी मोड पे करते हैं। जब इजी मोड आपका कंप्लीट हो जाए देन मीडियम मोड एंड देन हार्ड मोड। जब ये तीनों मोड कंप्लीट हो जाते हैं तो हम ये करते हैं कि जो हमारा ट्रेनर है, ट्रेनी है, वो कंप्लीट हो गया, उसको पूरी नॉलेज हो गई मिग वेल्डिंग की, उसको एंगल का, स्टिक आउट का, जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी सभी की नॉलेज हो गई है। उसके बाद हम उसको फिजिकली मशीन के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए लेके जाते हैं। वैसे तो वेल्डिंग कई तरह की होती है। ये इस पर निर्भर करता है कि वेल्डिंग किस जगह और किस धातु के ऊपर होनी है। उसी प्रकार से वेल्डिंग और उसके मटेरियल का चुनाव किया जाता है। आधुनिक इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए ITI पूसा नई दिल्ली में रोबोटिक वेल्डिंग युवाओं को सिखाई जा रही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रोग्राम बनाकर सर्वर पर डालना होता है। फिर उस सर्वर का डेटा रोबोट के जरिए कमांड हासिल करके वेल्डिंग करता है। इसमें स्टूडेंट्स रिमोट के जरिए रोबोट को कंट्रोल करते हैं। मैनुअल में ये होता है कभी कभार हमारे साथ गलती हो जाती है और इसमें ये है कि हम एक प्रोग्राम सेट करके छोड़ देंगे तो उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हम इसमें एक प्रोग्राम सेट करके जो भी हमने कमांड देनी है तो हम वो इसमें सेट करके तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ITI पूसा नई दिल्ली ने इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए रोबोटिक वेल्डिंग को काफी पहले ही शुरू कर दिया था, जिसका लाभ आज यहाँ पढ़ने वाले युवाओं को बखूबी मिल रहा है। रोबोटिक वेल्डिंग को पिछले 3 साल से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात है, एक अच्छा वेल्डर अच्छा रोबोट का ऑपरेटर बन सकता है। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ में आजकल रोबोट रिप्लेस हो रहा है ह्यूमन बीइंग की जगह। कारण है उसका स्पीड अप करने का, कि कोई भी काम हम जल्दी करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो एक ही काम को अगर रिपीट करना हम चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे को रोबोट की आवश्यकता होती है। रोबोट शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्वालिटी वर्क देता है और इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि जितने भी बच्चे वेल्डर का परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत ही अच्छे
वेल्डर के ऑपरेटर बन सकते हैं, तो वो रोबोट पे वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रोबोट को भी देखने वाला कोई तो चाहिए। आईटीआई के जरिए भारत सरकार की यही कोशिश है कि हमारे युवा पूरी तरह से इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार होकर निकलें। इसमें वेल्डिंग करने के बाद मैं अपना आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर में मतलब अपना काम जो भी करना चाहता हूँ। इसी तरह उन्हें समय के अनुसार इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने में आसानी होती है, साथ ही इंडस्ट्री को भी कौशल प्रशिक्षित युवा मिलने में मदद मिलती है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे आईटीआई बरहामपुर के छात्रों ने किया कमाल। वेस्ट मटेरियल से तैयार किए पार्क की है आज पूरे देश में चर्चा। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। आईटीआई अब केवल ट्रेडिशनल कोर्स तक सीमित नहीं है। इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। युवाओं को एडवांस स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। डीजीटी ब्लेंडेड टीचिंग पर फोकस कर रही है, जिससे युवा आसानी से स्किल्ड हो सके। आइए देखते हैं ये स्टोरी। कौशल से बदलाव के इस एपिसोड में आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के गंजम जिले के बरहामपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ के युवा विद्यार्थियों ने अपने कौशल से देश का पहला स्किल पार्क बनाया है। बरहामपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने वेस्ट मटेरियल या यूं कहें कबाड़ का इस्तेमाल करके आईटीआई कॉलेज के कैंपस में स्थित एक पार्क की तस्वीर बदल दी है। क्योंकि आईटीआई छात्रों के कौशल से इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, इसलिए इसे कौशल पार्क कहा जा रहा है। ब्रह्मपुर आईटीआई में लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए अनुष्ठान में एक एजुकेशनल वंडरलैंड कंसेप्ट बनाया है। अनुष्ठान का अंदर बच्चों के द्वारा बनाया हुआ 60 से 70 फीट तक स्क्रैप आइटम से लेके सब स्कल्पचर सब बनाए हैं। और ब्रह्मपुर आईटीआई को सारा स्टेट से लोग घूमने के लिए आते हैं, बच्चे को स्किल देखने के लिए आते हैं। इसीलिए हमारा अनुष्ठान का सारा देश में ब्रांडिंग बढ़ता है एवं कंपनी लोग इसी ब्रांडिंग को भरोसा करके न्यू कंपनी हमारा पास आते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं। छात्रों ने लोगों को ई वेस्ट कचरे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस 30 फीट के रोबोट का निर्माण किया है। इसमें 30 टन ई वेस्ट कचरा जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए वो लोगों को ई वेस्ट कचरे से उपयोग के बारे में बता रहे हैं। ये विशालकाय रोबोट लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
जो भी हमारा वेस्ट आइटम है हम उनको लेके एक अच्छा उनको स्कल्पचर देते हैं। हमारा यहाँ का बच्चे लोग का एडवांस स्किल ट्रेनिंग और टीचर लोग का जो गाइडेंस है और प्रिंसिपल सर का जो गाइडेंस है उससे हम ये सब बनाए हैं। हमारा ITI नाम का तो बहुत अच्छा नाम है, उड़ीसा में हम फास्ट हैं और ऑल इंडिया ग्रेडिंग में हमारा 11 नंबर में है। और जो सब हमने सब बनाए हैं इसको लाइटन में भी किया है। शाम को बहुत लोग आते हैं इधर देखने के लिए, घूमने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आते हैं। और इतना सारा आइटम आपको कहीं भी उड़ीसा में कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे कि सब स्क्रैप में बनाए हैं हमने सब। पार्क में स्क्रैप से 30 से अधिक कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिनका सांस्कृतिक महत्व भी है। कौशल पार्क बरहामपुर नगर पालिका और ITI के विभिन्न विभागों के छात्रों के सहयोग से बनाया गया है। जो ई-वेस्ट है वो वर्ल्ड के एक बहुत बड़ा मुसीबत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये मिट्टी में नहीं मिलता और वो पोल्यूशन ज़्यादा करता है। तो अगर वो लोग जो भी जिसके पास भी ई-वेस्ट है, अगर वो इस तरह का कुछ बनाए तो जिससे वो अपना होम का डेकोरेशन भी कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन, ऑफिस का डेकोरेशन कर सकते हैं, और ये बाहर मिट्टी में नहीं मिलेगा तो ये बाहर कोई नहीं फेंकेगा। तो ये मैसेज कर रहे हैं, हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि ऐसा कुछ बनाओ और डेकोरेशन करो और हम पोल्यूशन का थोड़ा वो ध्यान रखें, बस इसके लिए हम बना रहे हैं। सबसे दिलचस्प कलाकृतियों में गणेश की एक मूर्ति है जो क्रैंक, जंजीरों, रेखा चित्रों और लोहे के कुछ बर्तनों से बनी है। विद्यार्थियों ने हाथी, मछली, मोर और सैन्य वाहन भी बनाए गए हैं। वेस्ट को लेके प्रोजेक्ट बनाते हैं और घर में सजाने के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम में सोलर पैनल, टर्बाइन जैसा और कुछ प्रोजेक्ट करके लोग बनाते हैं। और हमारा मेन एम है कि लोगों को मैसेज देना कि ई-वेस्ट मत करना, ई-वेस्ट करने एक बड़ा पोल्यूशन होता है। छात्रों ने ITI में बेकार पड़े लोहे की सामग्री और दूसरे मटेरियल से कलाकृतियां बनाने के बारे में सोचा। इसके बारे में ITI मैनेजमेंट से बात की गई तो छात्रों के जज्बे और सीखने की लगन को देखते हुए यहाँ के प्रशिक्षण अधिकारियों ने भी दिलचस्पी ली। इससे छात्रों ने एक और वेस्ट टू बेस्ट बनाया तो दूसरी तरफ छात्रों ने पार्क में कलाकृतियां बनाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भी युवाओं के कौशल को निखारना है। खुद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ नया तरीका बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा इतना सारे वेस्ट निकलता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉल दिया था वेस्ट टू वेल्थ। हम लोगों ने देश का एक अच्छे नागरिक है, हमारा जो सम्मान्य प्रधानमंत्री जो बोले थे उसको मानने के लिए हम सब मिल के आगे चले हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री ने हमको आइडिया दिया था ये छोटा चीज़ 2 रुपये का चीज़ भी 10 रुपये बेचेगा। हम लोगों ने देखा हमारा पास क्या 2 रुपये का 4 रुपये का चीज़ है जो वेस्ट निकलता है। हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हमको जो पढ़ाया जाता है वेल्डिंग, पेंटिंग, उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नया नया आर्ट बनाते हैं, जो कि अभी देश का इंटीरियर डेकोरेटिव इंडस्ट्री इतना बड़ा है। हमारा बच्चे को एक नया तरीका मिल गया है, नया रास्ता मिल गया है जिसको अपना के वो लोग एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। विद्यार्थी अब भी इस स्किल पार्क को भव्य बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और आसपास के इलाकों के लोग भी इसे देखने आते हैं। पर्यटक बेकार लोहे सहित विभिन्न सामग्रियों से बने एक्सीलेंट कारीगरी को देखकर युवाओं के कौशल की तारीफ कर रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, देश दुनिया के जॉब मार्केट में इन दिनों आजकल एकेडमिक्स के इक्विवेलेंट ही स्किल को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया प्रोग्राम की वजह से देश के युवा स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से युवाओं और इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और यही कारण है कि भारत के किसी भी ITI में प्रशिक्षण ले रहे स्टूडेंट के पास रोजगार के भरपूर अवसर मौजूद हैं। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, ITI में एडमिशन लें और अपने आप को स्किल्ड बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत, कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।